हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए मॉर्निंग में तीनों बच्चे यहाँ पर ये खेल रहे हैं और तीनों में से कोई भी नहाया नहीं है अभी, क्योंकि अभी जस्ट ही उठे हैं। तो यहाँ पर ये खेल रहे थे तो मैंने सोचा चलो इनको मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, ब्रश व्रश कर लिया था। और आज देखिए मैंने रूम में ही सोई थी मैं, तो मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो ब्रश वगैरह कर लिया मैंने। अब मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट नहा कर। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा ली हूँ और मैंने अभी बस ये सिंपल सी साड़ी पहनी है घर के हिसाब से, क्योंकि छोटे मोटे काम भी करने हैं घर के। वैसे खाना तो मम्मी बना रही है। और मैं आपको बता रही थी कि लाइट चली गई है, गांव में लाइट ज़्यादा ही जाती है, तो सुबह सुबह ही लाइट चली गई है। तो अब अंधेरे में ही सारे काम होंगे, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह। तो ऊपर मम्मी खाने की भी तैयारी कर रहे थे और देखिए चाय बना दी थी मम्मी ने। तो यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी। जो सुबह के बर्तन होते हैं ना, मटके के ऊपर रखने वाले, या जो भी रात को थोड़े बहुत छूट जाते हैं वो। और जितने ही हस्बैंड जी ने बोल दिया था कि तैयार हो जाओ, अगर जाना है आपको पीहर तो तैयार हो जाना। तो फिर देखिए मैंने सिर्फ बर्तन वगैरह क्लीन किए थे, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि फिर लेट भी हो जाता और सुबह की बस थी मेरी। तो फटाफट से मैंने देखिए ये वाली साड़ी पहन ली है और अब मैं जा रही हूँ अपने पियर। तो आपको मिलती हूँ बस स्टॉप जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी मुझे बिठाएंगे बस में यहाँ से। तो मैं अभी आई हूँ छोटी सादड़ी बस स्टॉप पे। तो यहाँ से बस मिल जाएगी, 5 या 10 मिनट ही हमें वेट करना पड़ा, उसके बाद बस आ जाती है। और मैं और मिक्की ही जा रहे हैं। रियू को मैं यहीं उसके दादा दादी के पास ही छोड़ के जा रही हूँ। मैं कब दो बच्चे भी बस में परेशान भी करते हैं, इस वजह से रियू को यहीं छोड़ के जा रही हूँ। वैसे भी 1 या 2 दिन का ही काम है मुझे, तो मैं फिर से आ जाऊँगी और रियू भी अपने दादा दादी के साथ रह लेगी। तो ये देखिए हस्बैंड जी जो कि है मोबाइल में बिज़ी, और मैं इसीलिए वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि उनकी मीटिंग वगैरह चल रही होती है ना, तो इस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। कार में मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो बस अभी बस का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली बस आ गई है। चलते हैं अब। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, क्योंकि थोड़ा सा जंगल का इलाका आ जाता है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। आप देख सकते हो मिक्की और मेरी कंडीशन, बहुत ज़्यादा बाल उड़ रहे थे और मिक्की तो देखिए बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद ना कांच लगा दिए थे और अब थोड़ी हवाएं कम हो गई है, तो फिर मैंने खिड़की ओपन की क्योंकि मिक्की को देखना था बाहर। तो बाहर का व्यू देख रहे हैं हम, कितनी ग्रीनरी हो रखी है आप देख सकते हो। और फिर से हवाएं आना शुरू हो गई है। तो बाल तो पूरे बिखर गए थे पहुँचते पहुँचते ही। तो मेरे ससुराल से पीहर जाने में सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम लगता है, बट इस बस पे मुझे 1.5 घंटा हो गया था, क्योंकि ये ना जगह जगह पे बार बार रुक रही थी ना, इस वजह से। और इस रास्ते को मैं आपको हर बार शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ पर है ना जो वो पवन चक्की आती है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं मिक्की को भी दिखा रही थी। और हर बार मैं यहाँ की थोड़ी सी क्लिप बनाती हूँ क्योंकि मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। बस ये पवन चक्की दिखने लग जाती है, फिर लगने लग जाता है कि हाँ आप पहुँचने ही वाले हैं 5-10 मिनट के अंदर। और यहाँ पर देखिए मिक्की आराम से खड़ा हो गया था क्योंकि उसको फ़ैन वगैरह देखने थे, तो वो देख रहा है। और मैंने घर से खाना खा के नहीं निकली थी, सिर्फ चाय पी के ही निकली थी। और अब घर पे जाके ही खाना खाऊंगी मैं। वैसे भी 1.5 घंटे में हम पहुँच चुके थे, शायद 10:30 बजे या 11 बजे की बस में बैठी थी मैं, और पहुँच गई थी मैं 12:30-1 बजे के आसपास पहुँच गई थी मैं घर पे। तो अब मैं आपको मिलती हूँ घर पे जाके। तो घर पे देखिए ये है मेरा भतीजा। तो मिक्की है ना, उसने जूते भी नहीं खोले और सबसे पहले आके वो खेलने लग गया था खिलौनों से, मेरे भतीजे के खिलौने उससे। तो दोनों को मैं बोल रही दोनों हाई कर दो, तो ये देखिए दोनों जूते खोलेंगे और आराम से खेलेंगे। और मैं भी आ जाती हूँ बाहर क्योंकि पापा और सब यहीं थे। तो भाभी बना रही है चाय, तो मैं पीऊँगी चाय, उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हुआ नहीं था। मैं 1:30 या 2 बजे ही खाना खाती हूँ मैक्सिमम टाइम। तो अभी बस चाय पीते हैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम। दिन में मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट गई थी मिक्की को लेके, क्योंकि थक भी गए थे, रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी हो गया शाम का टाइम, थोड़ा सा हो गए हैं रेडी क्योंकि हमको जाना है मार्केट। देखिए दोनों बच्चे भी सो गए थे तो उनको भी हमने उठाया और रेडी किया है। तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं और आपको हाय बोल रहे हैं। तो हमने ना ऑटो बुला लिया था क्योंकि छोड़ने के लिए कोई था नहीं, तो हमने सोचा कि चलो ऑटो से ही चलते हैं। तो मुझे कुछ मार्केट में छोटा मोटा सामान लेना था, तो मैंने सोचा आज ही लेके आ। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम, शाम के बज गए थे 5 और हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। ऑटो वाले अंकल जी को बुला लिया था हमने घर के यहीं।
तो वही हमें छोड़ेंगे और वही हमें ले जाएंगे और वही हमें छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे कितने आराम से बैठ गए ना ऑटो में। ये है मेरे भाभी। तो दोनों बच्चों को मैं बोल रही थी हाई कर दो। और मार्केट का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि बच्चे साथ में थे और मार्केट में क्या अभी फेस्टिवल है ना, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और शाम के टाइम तो ज़्यादा ही रहती है। इसलिए फिर मैंने मार्केट में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे साथ में थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ शॉप। तो यहाँ पर मैं आई थी चूड़ा वगैरह लेने के लिए। तो मुझे एक चूड़ा पसंद भी आया था, बट प्राइस इन्होंने बहुत ज़्यादा बताई, तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। तो फिर मैंने छोटे मोटे सामान लिए थे कॉस्मेटिक, और जो लाख की चूड़ियाँ थी वो ले ली थी मैंने। और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर बहुत सारी मतलब वैरायटी और बहुत सारी चीज़ें एक ही शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भाभी उनके लिए बैंगल्स वगैरह ले रहे थे साड़ी की मैचिंग की। तब तक मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। और बस अब यहाँ से हम जाएंगे घर पर, और थोड़ी बहुत सब्जी भी लेके जाएंगे साथ में शाम को बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों बच्चे वो देखिए इतनी मस्ती कर रहे थे, तो मैं उनके साथ मजाक कर रही हूँ। तुम्हारा क्या लेना है? तुम्हारा लाड़ियों के कुछ लेंगे क्या? हैं? तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी अच्छी मेटल की जो बैंगल्स होती है ना वो थी, और सारे कलर अवेलेबल थे। तो भाभी ने उनकी जो साड़ी के मैचिंग था वो कलर लिया है मेटल की चूड़ियों का। फिर है ना हम पानी पूरी पैक करवा लेते, मार्केट में नहीं खाते, क्योंकि ऑटो वाले अंकल जी आ गए थे और टाइम भी नहीं बचा था, सब्जी लेने में ही टाइम निकल गया। तो हमने सोचा चलो घर पे पैक करा के ले जाएंगे, ताकि बच्चों को भी आराम से घर पे बैठ के खिला लेंगे। बच्चे बाहर अच्छे से खा नहीं पाते, तो हम पैक करवा के ले आए थे। अब सारे मिलके हम पानी पूरी खाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड।